अस्सलाम वालेकुम। कैसी मेरी प्यारी बहनों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगी। आज मैं आपके साथ बट की रेसिपी शेयर करूँगी। चटपटी बट, खूब मज़ेदार। आप इसके लिए मेरे पास ये 1 किलो बट है। इसको मैंने अच्छी तरह बॉयल किया। सबसे पहले इसको पानी में भिगो दिया। भिगोने के बाद फिर इसको बॉयल किया। बॉयल करके इसकी जो है ना जितनी भी गंदगी थी उसको साफ़ किया और छोटी छोटी इस तरह बोटियाँ कर ली। ज़्यादा बड़ी बोटी नहीं, छोटी बोटी रख ली। अच्छा, बॉयल करना है 5 से 6 मिनट, ज़्यादा बॉयल नहीं करना। 5 से 6 मिनट बॉयल करेंगी और वो पानी सारा फेंक के फिर इसको साफ़ पानी से 4 से 5 दफ़ा अच्छी तरह वॉश कर लेंगे। 1 किलो हमारे पास बट है और इसके लिए मैंने 2 बड़े साइज़ की ना प्याज ले ली और बड़े बड़े टुकड़े आप देख रहे हैं ना, ऐसे मोटे मोटे, ये इस तरह जो है मैंने इसकी प्याज की कटिंग कर ली। और 2 बड़े साइज़ के मेरे पास टमाटर हैं। आधा कप मेरे पास ऑयल है। आधा पाव दही है और मिक्स गरम मसाला, तमाम गरम मसाला जो होता है मिक्स है वो 1 टेबल स्पून है। ठीक है, तमाम गरम मसाला मिक्स 1 टेबल स्पून है। और 1 टेबल स्पून मेरे पास पिसी लाल मिर्च है। 1 टेबल स्पून मेरे पास पिसा धनिया है, साबुत धनिया कुटा हुआ है 1 टेबल स्पून। अच्छा, 2 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया। इसमें पिसा धनिया और कुटा धनिया दोनों की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा डलती है। पिसा धनिया मैंने 2 टेबल स्पून लिया। हल्दी ½ टी स्पून है। लहसुन अदरक जो है भर के मैंने 2 टेबल स्पून लिया है। और नमक 2 टेस्ट है। अच्छा, ये कसूरी मेथी है। मेथी जो होती है चाहे आपके पास घर में सूखी हुई रखी हो वो डाल सकती हैं, 2 टेबल स्पून है। फिर मैं एक बार आपको रिमाइंडर कर दूं तमाम इंग्रेडिएंट्स। देखें, बट 1 किलो है, प्याज बड़े साइज़ की 2 अदद है, टमाटर मेरे पास 2 अदद हैं बड़े साइज़ के कटे हुए, ऑयल आधा कप है, दही आधा पाव है, पिसी लाल मिर्च भर के 1 खाने का चम्मच है, मिक्स गरम मसाला भर के तमाम गरम मसाला 1 खाने का चम्मच है, कसूरी मेथी 2 खाने के चम्मच है, नमक और लहसुन अदरक 2 टेबल स्पून है, नमक 2 टेस्ट है, पिसा धनिया 2 खाने के चम्मच है, हल्दी जो है ½ टी स्पून है और कुटा हुआ धनिया ये जो होता है ये भी मेरे पास 1 टेबल स्पून है। चलिए मैं आपको इसका कुकिंग टाइम क्योंकि ज़्यादा होता है बट का, अब मैं इसको आपको पकाने का तरीका बताती हूँ किस तरह हमने स्टार्ट करना है। अच्छा, सबसे पहले हमने देगची में मतलब जो है जो डालना है वो हमने डालनी है अपनी बट, जो हमारे पास बट है 1 किलो। ठीक है, फिर कुकिंग ऑयल डाल देंगे हम। ठीक है, जो आधा कप है हमारे पास कुकिंग ऑयल वो डाल दिया। उसके बाद साबुत गरम मसाला जितना था मेरे पास 1 टेबल स्पून वो डाल दिया। नेक्स्ट ये कि लहसुन और ये नमक ये डाल दिया इसके अंदर। पिसी लाल मिर्च डाल दी। प्याज डालेंगे इस स्टेज पे और पिसा धनिया और पिसी हल्दी ये ऐड कर देंगे। अभी हमने टमाटर, कसूरी मेथी और साबुत धनिया जो कुटा हुआ था वो नहीं डाला। अभी हम ये डाल के और खूब अच्छी तरह इसको पहले हम मिक्स करेंगे। अच्छा, इसमें मैंने ना अभी 4 गिलास के करीब भर के ना 4 से 5 गिलास भर के, 1 किलो बट है, इससे ज़्यादा पानी की इसमें ज़रूरत नहीं होगी। 4 से गिलास भर के मैंने इसमें पानी डाल के अब मैं इसको सारा मिक्स कर दूंगी। और सब चीज़ें एक साथ डाल के कच्चे में ना, कच्चे पानी, कच्चा ऑयल, हर चीज़ ना, सारे मसाले डाल के और जिस तरह हम हड्डी गुड्डी पाई चढ़ाते ना इस तरह बस हम इसको डाल के 2 घंटे के लिए तकरीबन हम इसको छोड़ देंगे। बिल्कुल इसका चूल्हा मतलब हम इस पर चूल्हा नहीं, चमचा वगैरह नहीं चलाएँगे। और 2 से ढाई घंटे बाद जब ये भुनने के करीब तर आ जाएगी ना तो फिर मैं आपको इसकी भुनाई और आगे का जो स्टेप है वो मैं आपको बताऊंगी। देखें, तमाम मसाले मैंने इसमें डाल दिए, जैसे कि ना पिसी लाल मिर्च, पिसी हल्दी, साबुत गरम मसाला, नमक, लहसुन अदरक, साबुत मोटी कटी कटी प्याज, ऑयल, ये सब डाल के पानी डाल के अब हम इसको ढक के गलने के लिए छोड़ देंगे। ठीक है, जब ये अच्छे से गल जाएगी, गलने के बाद जब इसको भुनाई का ये भून जाएगी ना, जब प्याज वगैरह सब इसमें अच्छे से मैश हो जाएगी जो अभी आपको साबुत दिख रही है, फिर हम इसमें सेकंड स्टेप जो लेंगे फिर वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अब देखिए माशाल्लाह बट को पकते हुए ना तकरीबन 2-2.5 घंटे हो गए ना। अब मैं इसको तकरीबन इसमें थोड़ा सा पानी रह गया है और ऑयल इसका ऊपर आ गया है। इस टाइम पे जो है मैं इसमें जो टमाटर थे ना 2 बड़े साइज़ के वो, और क्या कहते हैं ये साबुत धनिया जो मेरे पास कुटा हुआ है तकरीबन 2 टेबल स्पून, 1.5 ले लें आप, 1.5 टेबल स्पून के करीब ना। बस अभी ये 2 चीज़ें डाल के और इन्हें, अभी मैंने इसमें दही नहीं डाला, अब दही और मेथी रह गया है इसमें ना, उसका कब स्टेज आएगा तो वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। अब माशाल्लाह बट इतनी अच्छे से गल गई है ना कि निवाले में लो और मतलब चबा लो, खा लो, कोई पेट में दर्द नहीं, कुछ नहीं। और ये तो वैसे ना हाथों के लिए कहते हैं, हमारे बड़े कहते थे
कि मैदे को मजबूत करती है ना, कुव्वत जो होती है मैदे को मतलब मजबूत रखती है। अब टमाटर मैंने इसमें डाल दिए। अच्छा, अब दरमियानी आंच पे मैंने इसको पकाया था, ठीक है, बहुत तेज़ आंच पे नहीं पकाया था, दरमियानी आंच पे पकाया था। अब टमाटर डाल के फिर मैं इसको ढक दूँगी। अब जब भुनाई करूँगी तो वो स्टेज आपको दिखाऊँगी। तकरीबन ये 15 मिनट लगेंगे, 15 से 20 मिनट के टमाटर इसमें बिल्कुल घुल जाएंगे, क्योंकि अभी इसमें पानी है। बिल्कुल अच्छी तरह इसको हमें भूनना है। जब बिल्कुल खूब ये खुश्क हो जाएगा ना इसका पानी, तो उस दौरान पे फिर मैं दही और मेथी डाल के इस पर भूनूँगी। टमाटर डाल के पकते हुए बट को तकरीबन 20 मिनट हो गए। अब हम कंडीशन देखते हैं कि क्या कंडीशन है ना आगे बट की। और फिर इस टाइम पे आके अब हम दही और कसूरी मेथी डाल के इसको भुनेंगे। देखिए माशाल्लाह खूब अच्छे से ये भुन गई है। और इसमें ग्रेवी तो रखते नहीं हैं हम लोग, बिल्कुल भुनी हुई बनाते हैं कि जैसे कढ़ाई नहीं होती इस तरह। माशाल्लाह बहुत अच्छे से इसकी गल भी गई है, यकीन करें ऐसे कि मतलब नरम बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है। अच्छा, इस स्टेज पे अब मैं इसमें मैंने कसूरी मेथी जो थी ना भिगो के रख दी थी। इसको हमेशा धो के इस्तेमाल करना चाहिए, इसमें किरकिराहट बहुत होती है ना, मिट्टी वगैरह, तो वो ताकि कोई अल्लाह ना करे कि ज़रे हमारे पेट में जाए, वो फ़ायदे के लिए चटखारे के बजाय और हमारे लिए नुकसानदेह हो जाए। तो इसलिए इससे बेहतर है कि थोड़ी सी मेहनत करके आप उसको धो लें। और अब ये बट भुनाई हो गया, टमाटर डाल के अब मैं इसमें थोड़ा सा दही था मेरे पास आधा पाव के करीब, मैंने वो भी इसमें डाल दिया। अब ये दोनों चीज़ें डाल के खूब अच्छी तरह इसकी भुनाई करूँगी। अच्छा, बस इस स्टेज पे ना मैं इसकी ज़रा तेज़ आंच पे भुनाई करूँगी, ये नहीं कि एकदम स्लो पे, बिल्कुल तेज़ आंच पे अब इसकी भुनाई कर लेंगे ताकि इसका जितना रोगन है वो ऊपर आ जाए। इसमें मैंने ऑयल ज़रा कम ही डाला है, क्योंकि जो है ना ये ऑलरेडी भुनी भुनी चटपटी सी एक डिश है, तो उसको वही रहने दें, फ़ायदेमंद के बजाय नुकसानदेह ना हो जाए थोड़े से चटखारे के लिए। तो बस अब इंशाअल्लाह ताला फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ, थोड़ा सा इसकी भुनाई करके। अभी तकरीबन बिल्कुल रेडी है खाने के लिए, बस इसकी भुनाई करके मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह मैंने डिश आउट कर लिया है और मज़ेदार चटपटी सी भुनी हुई सी बट मेरी रेडी हो गई है। और माशाल्लाह जितनी देखने में अच्छी है खाने में भी उतनी मज़ेदार होगी। और ये तो आप बताएंगे खा के कि आप लोगों को कैसी लगी। मेहनत है इस काम में, लेकिन जब खाने बैठो ना झटपट, जैसे बट है ना वैसे झटपट ख़त्म बट, मैं कहती हूँ झटपट ख़त्म बट। और क्या कहते हैं ना, बहुत लजीज होती है। और दूसरी बात यह है कि मैं आपके साथ अपनी एक छोटी सी बात शेयर करूँगी, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, कि इसमें से मैं खुराक निकालूँगी, किसी मुस्तहिक को खिलाऊँगी, बाकी हम लोग खाएँगे मज़े से। और आप सब के लिए मेरी नेक दुआएं, नेक तमन्नाएं, और उम्मीद है आप सब से कि आप मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेंगे। अगर मेरी ये वीडियो आप लोग को पसंद आए तो प्लीज़ मुझे मोटिवेट करें, क्योंकि मैं अपना बहुत मसरूफ़ टाइम में से टाइम निकाल के आप सब के लिए जो है ना ये काम चाहती हूँ कि रेसिपीज़ अपनी शेयर करूँ, अपना एक्सपीरियंस लाइफ का, जो मैंने अपनी लाइफ में मतलब क्राइसिस देखे, क्यों देखे, खुशियाँ देखी तो उसका क्या सबब होता है, खुशियाँ खोने की क्या वजह होती है, वो सब बातें मैं आपके साथ शेयर करूँ। कभी कभी दिल होता है ना कि कुछ अच्छे लोग हमें मिल जाते हैं, वो हमें अच्छा मशवरा देते हैं और किसी के एक्सपीरियंस से हम अपने लिए बहुत कुछ सीख लेते हैं। तो बस यही मेरे इस चैनल बनाने का मकसद है। तो प्लीज़ 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 आप सब से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर इसमें कोई गलती होती हो, रेसिपी खाएं, आप जब बनाएं ट्राई करें, तो प्लीज़ मुझे अपने कमेंट्स में, मेरे कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं गलतियों को, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम उन गलतियों को ना दोहराऊं। नेक तमन्नाओं, नेक दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।